हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफॉल्ट बेल की, स्टैट्यूटरी बेल की। यह है सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 में। यह सेक्शन ये कहता है कि सपोज पुलिस यानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक चार्जशीट फाइल करनी होती है, यानी कि उनको अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करके कोर्ट में देनी होती है और उसकी एक टाइम लिमिट फिक्स की है इन्होंने 60 दिन की। अगर सीरियस ऑफेंसेस है रेप मर्डर टाइप तो 90 दिन की। अब अगर वो 60 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो जो बंदा जेल में बंद है उसके पास एक राइट अराइज हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और उसके लिए उसको श्योरिटी भी चाहिए होगा। यानी तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। 60 दिन निकल गए हो, चार्जशीट फाइल ना हुई हो, नंबर 1। नंबर 2, वो इस डिफॉल्ट बेल को, इस 187(3) बेल को अप्लाई करे, और तीसरा उसके पास श्योरिटी, प्रॉपर कागज वागज सब जो कुछ चाहिए वो उसके वकील ने सब रेडी करके रखा हो, तो हाँ उसको बेल मिल जाएगी। बहुत ही कोई स्पेशल एक्सेप्शनल लॉ यूज करके अगर जज साहब उसकी बेल रोकना चाहें तो बात अलग है, अदरवाइज उसकी बेल हो जाएगी, यही लॉ है। बट बेल ऑटोमेटिक नहीं है। जैसे मैंने कहा तीनों बातें एक साथ होनी चाहिए। पहली बात, 60 दिन पूरे हो गए और अभी तक चार्जशीट फाइल ना हुई हो। सपोज बंदे ने एप्लीकेशन फाइल करने में, उसके वकील ने एप्लीकेशन फाइल करने में 1-2 दिन का डिले कर दिया, और इन द मीन टाइम चार्जशीट 61वें दिन, 62वें दिन या 90 की जगह 91वें दिन, 92वें दिन फाइल हो गई, 91st डे, 92nd डे, मतलब एप्लीकेशन फाइल करने से पहले चार्जशीट फाइल हो गई, चाहे थोड़ी लेट भी थी, तो उसका राइट खत्म, पहला। दूसरा, सपोज चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई, उससे पहले अप्लाई किया लेकिन उसके पास श्योरिटी के पेपर रेडी नहीं है, या सपोज को वो राइट ही नहीं पता था, वो तो भूल गया और फिर चार्जशीट लेट भी फाइल हुई लेकिन वो तो जेल में ही है, नोबडी इज केयरिंग फॉर हिम, तो वो अपने आप से क्या कर लेगा। बट सपोज सारी बातें बिल्कुल सेट बैठ जाएं तो हाँ उसको बेल मिल जाएगी। दिस इज डिफॉल्ट बेल, स्टैट्यूटरी बेल। बट डिफॉल्ट बेल से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक नहीं है, अप्लाई करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बोला। नाउ दिस इज अ लीगल राइट ऑफ एन एक्यूज्ड। लीगल राइट है उसका, ये राइट में ही आएगा। He will be released on bail when the investigation agency fails to complete and find the final report known as charge sheet. अगर वो चार्ज शीट नहीं जमा करा पाए 60 दिन या 90 दिन में तो बेल मिलेगी। आमतौर पर तो 24 घंटे के अंदर पेश होना होता है। 24 घंटे के बाद जो रूल है वो ये है कि पीरियड स्टार्ट हो जाता है डिटेंशन का। 24 घंटे के बाद यूजली अलाउ कर दिया जाता है मोर कस्टडी पीरियड, बट ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 90 दिन तक जा सकता है। डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 90 days when offense is punishable with death, imprisonment for life or for a term of 10 years or more। तो आप मोटा माटी कहीं पर भी एग्जाम में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए समझ सकते हैं that basically I am referring to the rape and murder। ज़्यादातर इन्हीं में इतनी रिगरस imprisonments हैं या डेथ पेनल्टीज हैं। बाकी तो सभी ऑफेंसेस में यूजली पनिशमेंट्स कम हैं, तो 60 दिन तक के लिए इन्होंने इसमें बोल दिया है कि भाई 60 दिन में चार्जशीट जमा करो। अगर उसने अपना सब कुछ रेडी कर रखा है तो फिर उसको बेल मिल जाएगी। अगर एक्यूज्ड अप्लाई करता है फॉर बेल एंड व्हाइल ऑफरिंग टू फर्निश बेल, ठीक है, द कोर्ट मस्ट ग्रांट बेल इफ नो चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड बाय देन, तो उसको अप्लाई करना है बेल के लिए, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी। ये बात भी हमारी हो गई। फर्निशिंग बेल इज नेसेसरी, ये मैंने आपको बोला था। ये एक और पॉइंट है कि जब तक वो कोई श्योरिटी लेके नहीं आएगा, बेल बॉन्ड, फर्निश द रिक्वायर्ड बेल बॉन्ड, ये कंपल्सरी है, उसके बिना नहीं छूटेगा। अगर वो लेकिन ऐसा कर लेता है, 60 दिन भी निकल गए, बेल बॉन्ड भी भर दिया, चार्जशीट से पहले फाइल भी कर दिया, तो ठीक है। ये 60 दिन की काउंटिंग कहां से होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट रिमांड ऑर्डर पास्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। तो रिमांड ऑर्डर तो पहले दिन ही हो जाता होगा 24 घंटे के बाद। तो द पीरियड ऑफ 60 days और 90 days इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट रिमांड ऑर्डर। तो ये एफआईआर की डेट से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये रिमांड ऑर्डर जिस दिन मैजिस्ट्रेट ने रिमांड ऑर्डर पास किया, ये वहां से काउंट होना शुरू हो जाएगा। चार्जशीट अगर पुलिस ने पहले फाइल कर दी तो फिर ये स्टैट्यूटरी बेल का राइट खत्म हो जाएगा। फिर वो नॉर्मल बेल तो फिर भी अप्लाई कर सकता है, कोई आफत नहीं है। बट हाँ ये वाला जो ऑटोमेटिक टाइप थोड़ी सी है 187(3) वाली, ये चली जाएगी। इसी सेक्शन में एक लेडीज से रिलेटेड प्रोविजन है कि 18 साल से छोटी लड़की है अगर, तो उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, उसको भेजा जाएगा रिमांड होम या रिकग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में। ये गर्ल्स की सेफ्टी के लिए प्रोविजन बनाया है। ऑर्डिनरी जेल्स भी वैसे सेफ हैं,
ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी और केयर के हिसाब से और प्रोटेक्शन के हिसाब से और वेलफेयर के हिसाब से, स्पेशली माइनर गर्ल, छोटी बच्ची है तो 18 साल से कम की, तो उसको जेल में नहीं भेजा जाता है, उसको भेजा जाएगा रिमांड होम या रिकग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन। अभी एग्जाम्पल्स थोड़े से ध्यान से पढ़ने वाले हैं। सपोज राहुल को अरेस्ट किया गया फॉर एन ऑफेंस जिसकी सजा 7 साल तक थी, तो इसमें 60 दिन का फंडा लगेगा। बोले पुलिस ने 60 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं की। अब वो राहुल तेज था, ऑन 61st डे ही अप्लाइड फॉर द बेल, ऑफर्स टू फर्निश अ बेल बॉन्ड, तो मजिस्ट्रेट ने उसको फिर डिफॉल्ट बेल ग्रांट कर दी। 90 दिन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें कोई था लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला मामला था कोई ऑफेंस का, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनकम्प्लीट रही 90 दिन में भी, तो उन्होंने अप्लाई किया फॉर बेल बिफोर द चार्जशीट इज फाइल, तो मिली जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि अमित बिकम्स एंटाइटल्ड टू डिफॉल्ट बेल ऑन 61st डे, बट उसने फाइल नहीं किया। 62वें दिन पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। अब चार्जशीट फाइल हो गई तो ये वाला राइट, इस सेक्शन का राइट खत्म हो जाएगा, वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। दैट इज हाउ इट इज। जो बातें हमने पढ़ी मोरलेस वही इस केस में भी निकल के आएगी। उदय मोहन लाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू डिफॉल्ट बेल इज एन इनडिफिजिबल राइट, यानी ये रहेगा। अगर स्टैच्यू पीरियड खत्म हो गया, एक्यूज ने अप्लाई किया, बेल भी देने को तैयार है, तो आप उसको डिफीट नहीं करोगे। बाय सब्सिक्वेंट चार्जेस कैन नॉट बी डिफीटेड बाय सब्सिक्वेंट फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। ये नहीं है कि आपने बाद में फाइल की तो भी आप बोलोगे, ऐसे तो फिर वो फ्री रहेंगे। थोड़ा सा प्रेशर इनडायरेक्टली पुलिस पे क्रिएट किया है कि आप टाइमली अपना काम पूरा करें। आगे इस केस में राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम, इसमें यही कहा गया कि डिफॉल्ट बेल जो है ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, आर्टिकल 21 से ही निकल के आ रहा है ये भी, और पर्सनल लिबर्टी एंड ऑल दैट इसमें इन्होंने डिस्कस कर दिया। विक्रमजीत में भी जो केस है स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें भी यही बोला कि डिफॉल्ट बेल इज एन इनडिफिजिबल राइट। अगर एक बार ये अक्रू हो गया तो फिर आपको बेल देनी होगी, बाद में आप इसको डिफीट नहीं कर सकते। दैट इज द पॉइंट। ठीक है जी। सो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।